Hello student, today I am going to teach you a new lesson probability. I hope आपको स्टेटिस्टिक्स में भी आपको बहुत ही मजा आया होगा, आपने एंजॉय भी किए होंगे वीडियो अपने पास में। मैं नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस सिंपली अपने बोलते हैं संभावना, ठीक है भाई, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कितना हो सकता है। जैसे आज जैसे मैच चल रहा हो तो इंडिया की जीतने की संभावना आज ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो इस टाइप का वर्ड का अपने प्रोबेबिलिटी का यूज अपने करते ही रहते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में कि व्हाट यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। तो अ प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फैक्टर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन यू टॉस अ कॉइन, व्हेन toss a coin you will get head or tail। वो अपने को पता है, सिक्का उछाला तो अपने को पता तो है कि भाई हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर हेड आने की चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं। और इसी चीज को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो इस चैप्टर से अपने को पता चलेंगे कि इसको किस तरह से मेजर किया जाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन यू थ्रो अ डाइस, व्हेन यू थ्रो अ डाइस यू विल गेट 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, बट 1 आने के चांसेस कितने हैं, 2 आने के चांसेस कितने हैं, कुछ भी आ सकता है अपने पास में, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सभी जो नंबरिंग है वो आने की चांसेस कितने हैं वो भी हमें प्रोबेबिलिटी से क्या है पता चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कॉइन को अगर टॉस कर रहे हैं या डाइस को थ्रो कर रहे हैं अपने पास में, और व्हाइल वी प्लेइंग द कार्ड्स, ओके, तो ये जो भी हम चीज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक टाइप से क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्सपेरिमेंट। और ये टाइप के जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें हमको ऑलरेडी आउटकम क्या होगा वो पता है, पर कौन सा आउटकम आएगा वो आउटकम मीन्स यहाँ पे मैं बता दूं आपको रिजल्ट, ठीक है। कि भाई जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो तो आपको आउटकम मतलब उसके रिजल्ट पता है, हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर कौन सा आएगा वो आपको पता नहीं है। मतलब अपने पास में टोटल आउटकम यहाँ पे कितने बन रहे हैं, जैसे व्हेन यू टॉस अ सिंगल कॉइन देयर आर 2 आउटकम, हेड एंड टेल, बट कौन सा आएगा वो हमको पता होता नहीं है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, कैसे देखिए, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। आप डाइस को थ्रो कर रहे हो तो वो क्या हुआ अपने पास में, एक एक्सपेरिमेंट हुआ अपने पास में, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जब आप करते हो तो आपको क्या है, रिजल्ट मिलते हैं अपने पास में, ठीक है। तो ये इवेंट जो है वो क्या है अपने पास में, तो इवेंट यहाँ पे अपने देख लेते हैं कि इवेंट मींस एन आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट। कि कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करता है उसका एक कोई भी सिंगल आउटकम है। जैसे हम कॉइन को टॉस करने का एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हेड आ रहा है वो एक इवेंट हुआ, टेल आ रहा है वो भी अपना एक क्या हुआ, इवेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट है, ठीक है, इवेंट। तो इवेंट मींस एन आउटकम ऑफ ए एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट, ओके। और इवेंट में भी मतलब क्या है, कुछ इवेंट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, सर्टेन इवेंट होते हैं, कुछ अनसर्टेन इवेंट होते हैं। सर्टेन इवेंट जैसे अपने पास में द सन राइजेस इन द ईस्ट, सीधी बात है कि भाई सन जो है वो ईस्ट में ही अपने पास में क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है। तो ये सर्टेन इवेंट हुआ। 2 and 2 makes 4, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, so they are the certain event and the probability of certain event is always 1. Remember that the probability of certain event is 1, okay.
सम इवेंट आर अनसर्टेन, जो फिक्स नहीं होते ही नहीं है, संभव नहीं है, असंभव बोल सकते हैं अपने पास में, अनसर्टेन है, अनश्योर है, सर्टेन इवेंट को श्योर इवेंट भी बोलते हैं, अनसर्टेन इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है अपने पास में। फॉर एग्जांपल रोहित गॉट 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन एग्जाम। कोई भी बंदा है, 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 101 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर इस हिसाब से देखिए कि सन राइजेस इन द वेस्ट, तो पॉसिबल नहीं है। 2 and 2 makes 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अनसर्टेन और इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री टोटली मतलब अपोजिट इवेंट हुआ एक टाइप से अपने पास में। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इवेंट है, जो भी इवेंट हो रहा है तो उसका अपोजिट नॉट इवेंट ही, जो भी इवेंट है उसका अपोजिट नॉट इवेंट ही। फॉर एग्जांपल अपने पास में सन राइजेस इन द ईस्ट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा? सन राइजेस इन द वेस्ट, तो वो उसका क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। टोटली उससे क्या हो गया अपने पास में? अपोजिट हो गया। तो उसको अपने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अपने पास में बोलेंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई डैश और ई बार। एक इवेंट लेते हैं अपने ई द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो इवेंट है सर्टेन इवेंट है, सन राइजेस इन द ईस्ट। सर्टेन इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मैंने आपको बताया है वो 1 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 1। नाउ मैं अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लेता हूं। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसका अपोजिट होगा, मींस द सन rises in the west। तो सन राइजेस इन द वेस्ट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, अनसर्टेन हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी अपने पास में? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार विल बी 0। तो यहां पे जब हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी और इस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने को मिलता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हियर 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इज 0। सो 1 plus 0 it become 1। So we get a important formula that probability of E plus probability of E bar is 1। मतलब कोई भी इवेंट है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उन दोनों का जो टोटल होगा वो ऑलवेज कितना आएगा अपने पास में? 1 आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे मैं बता दूं अपने बात में भी, कोई एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास में 0.55, ओके। और फाइंड करने के लिए आपको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, वो अपने को फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट is 1। So we substitute the value of probability of event given here 55 plus इसकी फाइंड करनी है, तो probability of E bar is equal to 1। So इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 0.55 को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो probability of E bar will be 1 minus 0.55। Therefore probability of E bar is equal to 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 पॉइंट कुछ भी नहीं है, डबल जीरो लगा दो आप, 0.55 minus, so you will get 0.40। तो इस टाइप से अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी हो तो आप सिंपली इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। बिकॉज दोनों का प्लस क्या है? 1 होगा, वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। फिर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अपने देखते हैं, और प्रोबेबिलिटी
ऑफ एनी इवेंट ई बी, किसी कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो उसका वैल्यू क्या मिलेगा अपने पास में, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। जो प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, और 1 हो सकता है और 1 से छोटा होगा। ओके, तो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमें दिमाग में रखना है कि भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसके बीच में ही आएगा। ठीक है, बट कभी 1 से बिगर नहीं हो सकता। जैसे अपने को कोई क्वेश्चन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1.5, बट वो पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये मोर देन 1 हो गया। जैसे अपने किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू अपने पास में, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पे पूछ लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज -0.72, तो इस टाइप से अगर दे रखा हो तो वो भी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबल हो सकता नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है वो अपने पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसके बीच में हो सकता है, बट 1 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब और नेगेटिव वैल्यू भी इसका क्या है अपने पास में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे अपने देखते हैं कि भी टोटल आउटकम जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए वो कैसे फाइंड करना है। जैसे अपने चैप्टर वाइज अपने पास में देखें तो कॉइन के लिए, डाइस के लिए, प्लेइंग कार्ड्स के लिए अपने पास में कुछ एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए आउटकम्स कैसे फाइंड करने हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।